नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, कोटा की चंबल नदी में शांति ज़रूर है, किसी तरह का उफान नहीं है। उफान आएगा 4-5 महीने बाद में जब मानसून आएगा, लेकिन कोटा की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। कोटा की राजनीति में काफ़ी तूफान सा मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, चुपचाप लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से वहाँ पर एक अजीबोगरीब स्थिति वहाँ पर बन गई है, प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल में जिस तरह से मतभेद की स्थिति बनी हुई है, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के रास्ते वहाँ पर लोकसभा चुनाव में कठिन से कठिन होते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और इस बात को खुद प्रहलाद गुंजल भी समझते हैं, जो कांग्रेस पार्टी से वहाँ प्रत्याशी हैं। जहाँ तक शांति धारीवाल की बात है, देखिए जिस तरह का रवैया अभी रहा है उनका मीटिंग में, कांग्रेस पार्टी की बड़ी मीटिंग थी और उन्होंने भरी मीटिंग में यही कहा कि आपने मेरे पे जो आरोप लगाए थे, उन्होंने प्रहलाद गुंजल से पूछा कि आपने जो मेरे पे आरोप लगाए थे, उन आरोपों के बारे में आपका क्या स्टैंड है, ये बताइए आप। यानी शांति धारीवाल मौके की तलाश कर रहे थे और उन्हें यह एहसास था जब प्रहलाद गुंजल पीसीसी में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, उस समय शांति धारीवाल वहां नहीं थे। अशोक गहलोत जरूर थे, हाड़ौती अंचल के और भी बहुत से कांग्रेस पार्टी के नेता और जो वर्तमान में विधायक थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन शांति धारीवाल नहीं थे। शांति धारीवाल ये जानते हैं कि अगर कोई कोटा में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है, उसे मेरे घर पर आना ही पड़ेगा, और वो ही हुआ। यानी प्रहलाद गुंजल उनके घर गए। घर जाना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के काफ़ी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, प्रहलाद गुंजल से काफ़ी वरिष्ठ हैं शांति धारीवाल, इसलिए घर गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद में भी प्रहलाद गुंजल को जिस तमन्ना के साथ, जिस उम्मीद के साथ वो सोच कर गए थे कि अगर मैं उनके घर जाऊँगा तो जो नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। लेकिन नाराज़गी कैसे दूर हो सकती है? एक दिन में ही, पल भर में ही नाराज़गी कैसे दूर हो सकती है? क्योंकि 5 साल तक प्रहलाद गुंजल खुद भी जानते हैं कि 5 साल तक उन्होंने पानी पी पी कर भरे मंच पर, भरी बड़ी बड़ी जनसभाओं में उन्होंने प्रहलाद गुंजल पर शांति धारीवाल पर बड़े बड़े आरोप लगाए थे। जब वे भारतीय जनता पार्टी में थे, बड़े बड़े आरोप लगाए थे। तो उन आरोपों को सुनकर शांति धारीवाल के कान पक गए। अब वो समझ गए कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। इसलिए अब शांति धारीवाल के मन में यही है कि प्रहलाद गुंजल अब जिस तरह से पहले बड़ी बड़ी जनसभाओं में मेरे पे आरोप लगाते थे, अब उन आरोपों को खुद भरी सभाओं में कहे कि ये आरोप निराधार थे। यानी वे प्रहलाद गुंजल से भरी सभाओं में कान पकड़वाना चाहते हैं। ये उनके मन की स्थिति है। ऐसा भाव वो इस समय दिलो दिमाग पर शांति धारीवाल के छाया हुआ है। इसीलिए वे बार बार कहते हैं कि आपने मेरे बारे में जो आरोप लगाए, उनके बारे में आपका क्या कहना है। अब प्रहलाद गुंजल भरी सभाओं में कैसे, अकेले में तो फिर भी उनसे कह सकते हैं, लेकिन भरी सभाओं में वो कैसे कहे? अगर वो ऐसा कहते हैं तो फिर पब्लिक में कहीं ना कहीं उनकी छवि पर भी विपरीत असर पड़ता है, और शांति धारीवाल उसी बात को लेकर बैठे हैं। अब देखिए, शांति धारीवाल कोटा के विकास पुरुष हैं, अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी नेता रहे हैं। हालांकि सोनिया गांधी से भले ही अब वे दूर हो गए हों, जिस तरह से उन्होंने समानांतर बैठक बुलाई थी गहलोत सरकार के कार्यकाल में, और उसके बाद में बड़ी मुश्किल से उन्हें टिकट मिला था, और महेश जोशी को तो टिकट ही नहीं मिला, धर्मेंद्र राठौड़ को तो टिकट ही नहीं मिल पाया, उसी वजह से नहीं मिल पाया था। लेकिन शांति धारीवाल 1984 में भी कोटा से सांसद रह चुके हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। और आप सबको पता है कि राजस्थान विधानसभा में चाहे कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही हो और विपक्ष में रही हो, शांति धारीवाल बहुत अच्छे तरीके से अपनी पार्टी का बड़ा ही दमदार तरीके से पक्ष रखते थे। सत्ता पक्ष में रहते हुए बहुत ही तरीके से सरकार का बचाव करते थे, विपक्ष के हमलों का जवाब देते थे, और अगर विपक्ष में रहते थे तो बहुत दमदार तरीके से सवाल पूछा करते थे। तो ये उनका एक अलग नज़रिया रहता था। राजस्थान विधानसभा में भी सब जानते हैं उनकी बोलने की स्टाइल, उनका बोलने का अंदाज़ और उनके सवालों का जवाब देने का अंदाज़, और मजाकिया में विपक्ष के नेताओं को बोलती बंद कर देने का अंदाज़ भी उनका काफ़ी निराला था। और कई बार तो उनके मुंह से कई तरह के ऐसे अनर्गल बयान भी निकले, जो बयान दिल्ली तक उनकी शिकायत भी गई, और उन बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी बवंडर भी मचाया। खैर, वो एक अलग बात है। अभी मेरा जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि जो
प्रहलाद गुंजल एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं, काफ़ी जुझारू नेता हैं, संघर्षशील नेता हैं, उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लगातार सड़कों पर रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी उनमें यही है कि राजनीति में एक ठहराव होना चाहिए राजनेता का, वो ठहराव वो नहीं रख पाए, वो भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं रख पाए। वसुंधरा राजे जब गुर्जर आंदोलन हुआ था उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके टकराव के हालात हो गए थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। 2013 में वापस उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और विधायक भी चुने गए, भाजपा की सरकार बनी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। वे चुपचाप राजस्थान विधानसभा में पीछे की बेंच पर बैठे रहते थे। अब जब वसुंधरा राजे को अब इस तरह के हालात हो गए हैं पिछले 5-7 साल से कि वसुंधरा राजे को राजस्थान भाजपा से दरकिनार किया जा रहा है, उनके जो वसुंधरा राजे के जो समर्थक नेता हैं उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है। तो समर्थक नेता भी वसुंधरा राजे की यही सोच रहे हैं कि अब उनकी पार्टी में ज़्यादा पूछ नहीं रहेगी, तो या तो चुपचाप घर बैठ जाओ या राजनीति छोड़ दो या किसी दूसरी पार्टी की ओर अपना रुख कर लो। तो शायद यही सोचकर राजस्थान विधानसभा जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बड़ी मुश्किल से हाथ पैर मारने के बाद में प्रहलाद गुंजल को टिकट मिला था, यानी ओम बिरला के घर तक वो गए थे टिकट लेने के लिए, उन तक उन्होंने सिफारिश करवाई थी, तब उन्हें जाकर टिकट मिला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें टिकट तो मिल जाता है, काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ती है, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। पिछले 2 चुनाव वो लगातार विधानसभा का चुनाव हारे। अब वो टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा से लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, भीलवाड़ा से मांग रहे थे जहाँ पर गुर्जर मतदाता ज़्यादा होते हैं, मेरे को वहाँ से खड़ा कर दो, लेकिन पार्टी उन्हें टिकट नहीं दे रही थी। उन्होंने सोचा मुझे कोटा से, अगर मैं कांग्रेस को ज्वाइन कर लूँगा तो कोटा से मुझे टिकट मिल जाएगा, और वैसा हुआ। शायद उन्होंने शर्त रखी थी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर एक कद्दावर नेता की तलाश थी, वो पूरी हो गई। लेकिन अब देखने वाली बात यही कि शांति धारीवाल की जो मन स्थिति है वो मैंने आपको बता दी है कि अगर उसको प्रहलाद गुंजल किस तरह से फेस कर पाते हैं, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर है शांति धारीवाल वाला, काफ़ी कद्दावर नेता हैं और काफ़ी प्रभाव रखते हैं कोटा शहरी इलाके में, इसलिए उनसे वो किस तरह से निपटते हैं कि ओम बिरला से तो बाद में मुकाबला होगा, पहले उन्हें शांति धारीवाल और उनके समर्थकों के साथ बैठकर अगर वो एकता बनाने का प्रयास करेंगे तो उनके रास्ते थोड़े आसान हो सकते हैं, अन्यथा उनके रास्ते फ़िलहाल कठिन दिख रहे हैं। हालांकि नामांकन रैली में शांति धारीवाल ज़रूर शामिल हुए हैं, लेकिन ये तो शामिल होना पड़ता है, पार्टी का प्रेशर होता है, लेकिन क्या अंदर के दिल से